रोहन हैरान रह गया जब उसने देखा कि 10 साल से व्हील चेयर पर बैठे चाचा अचानक अपने पैरों पर खड़े हो गए। तब उसे समझ आया कि वह सालों से लंगड़ा होने का नाटक कर रहे थे ताकि इस बहाने उसके पेरेंट्स से पैसे निकालते रहे। 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में चाचा ने रोहन के माँ बाप की जान बचाई थी। तब से पेरेंट्स खुद को उनका एहसानमंद समझकर हर जरूरत में उनका घर संभालते आए। 1 महीना पहले रोहन ने गर्लफ्रेंड आयशा के साथ घर बसाने के लिए पेरेंट्स से 1 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट के लिए मांगे। फोन पर हाँ मिली, लेकिन फाइनल दिन वह आए ही नहीं। कॉल करने ही वाला था कि उसने देखा पेरेंट्स छोटे कजिन अमन के साथ बिल्डर के ऑफिस में खड़े हैं। पापा के हाथ में रजिस्ट्री थी पर नाम अमन का था। सवाल पर जवाब मिला, अमन की शादी के लिए घर जरूरी है। उन्होंने सोचा रोहन और आयशा का रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा और वेट कर लेंगे। यह सुनते ही आयशा रोकर चली गई। उसने कहा 5 साल से इंतजार कर रही हूँ, अब और नहीं। इधर पेरेंट्स नए घर की प्लानिंग में लगे थे और रोहन को ही ओवर रिएक्ट करने का दोष दिया। रोहन फट पड़ा, मेरे लिए 1 करोड़ देना बोझ था, लेकिन अमन के लिए 4 करोड़ बिना सोचे दे दिए। पापा ने फिर पुराना एक्सीडेंट याद दिलाया। चाचा का एहसान कैसे भूल सकते हैं। रोहन की हंसी दर्द से भर गई। उसे हमेशा मेहनत और बचत सिखाई गई और सारे पैसे आखिर चाचा के घर चलते गए। क्या एहसान चुकाने के लिए अपने बेटे की जिंदगी कुर्बान करनी जरूरी है? तभी चाचा व्हील चेयर पर आ गए और बड़े दिल का ड्रामा करते हुए बोले, हमें घर नहीं चाहिए। अमन ने भी रजिस्ट्री आगे बढ़ाई पर पेरेंट्स ने रोक दिया। ये हमारी रिटायरमेंट सेविंग्स है, जहाँ चाहे खर्च करें। उस दिन रोहन का दिल टूट गया। वह ऑफिस में शिफ्ट हो गया, दिन रात काम करने लगा। 1 महीने में वह काफी कमजोर हो गया। आयशा वापस आई, बोली ब्रेकअप गुस्से में था, फिर से शुरू करते हैं। लेकिन रोहन ने मना कर दिया, मेरा परिवार ही बोझ है, तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। कुछ दिन बाद दादाजी का फोन आया, बर्थडे पर बुलाया। बचपन से सिर्फ वही उसे सच्चा प्यार देते थे, इसलिए वह मान गया। अगले दिन घर पहुंचते ही उसने देखा चाचा व्हील चेयर से उठकर खड़े हो गए। अब सब साफ था, सालों का नाटक सिर्फ पैसा निकालने के लिए था। आज वह लोग 50 लाख रुपए और मांगने आए थे। पेरेंट्स परेशान थे क्योंकि 4 करोड़ पहले ही खत्म हो चुके थे। चाची ने मशवरा दिया, घर बेच दो, शादी के बाद पैसा वापस आ जाएगा, फिर घर खरीद लेना। पेरेंट्स झिझक रहे थे। तब चाचा ने अपनी नकली लंगड़ी टांग पर हाथ मारकर दर्द दिखाया। पापा फिर पिघल गए और घर बेचने को तैयार हो गए। तभी रोहन अंदर आया। उसने पूछा, इतना बड़ा फैसला बिना मुझे बताए कैसे? पर पापा ने उसे ही दोष दिया, चाचा इतने साल से परेशान है, मदद करना गलत कैसे? रोहन ठंडी हंसी हंसा और चुपचाप चाचा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। आज वह सबको सच दिखाने वाला था। क्या चाचा वाकई मजबूर थे या सबसे बड़ा धोखा?